और कोई भी करेंसी सेल या परचेज करने के लिए आपको किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई पैसे नहीं देने होते, किसी भी यूट्यूब पर आपको मेंबरशिप नहीं लेनी होती है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों अभी लेटेस्ट एक एग्जीबिशन हुई थी कलकत्ता में, जो इसी फ्राइडे सैटरडे संडे को हुई थी। तो उसकी जो डेट थी 25, 26, 27, उसके अंदर इतने लोग आ गए थे कि जिन चीज़ों से सभी लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर भी ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि उस एग्जीबिशन को हमें बंद करना पड़े। वो तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनकी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया गया कि किस तरीके से इस एग्जीबिशन को हम कंप्लीट करें, क्योंकि वहाँ पर कलकत्ता में हल्दीराम पे बालीगंज में जो एग्जीबिशन थी वो 3rd फ्लोर पे थी और फ्राइडे वाले दिन बारिश की वजह से कम लोग आए थे, तो उस दिन तो किसी को भी प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। लेकिन शनिवार इतवार को वहाँ पर कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग आ गए थे और सबको पता था कि वो लोग कुछ चीटिंग फ्रॉड वाले यूट्यूब चैनल्स की वजह से वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि कुछ चैनल्स ने ये बोला था कि भाई वहाँ पर वो एग्जीबिशन हो रही है और वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें बिक जाएंगी। जैसा हम अपने चैनल पर लगभग हमने 250-300 एपिसोड बना दिए हैं और जैसा आप जानते हैं कि रंग फेयर के नाम से हमने 16 नेशनल एग्जीबिशन तो कर चुके हैं, अब 17वीं नेशनल एग्जीबिशन हम करने जाएंगे। तो इतनी कोशिशों के बावजूद भी लाखों लोगों तक अभी अवेयरनेस नहीं है कि क्या चीज़ बिकती है, क्या नहीं बिकती है, किस चीज़ के लिए आपको एग्जीबिशनों में जाना है, किस चीज़ के लिए नहीं जाना है। तो वहाँ पर भी क्या था, जब इतने ज़्यादा लोग थे तो वहाँ पर भी पुलिस का अरेंजमेंट किया गया, सब लोगों की लाइन लगवाई गई और उस बीच में ऑर्गेनाइजर ने 20 लोगों को 30 लोगों को अंदर अलाउ किया, जिसकी वजह से वो लाइन लगभग 6 बजे तक तो कम से कम 4 से 4,500 लोग लाइन में लगे रहे। तो इतने टाइम में ऑर्गेनाइजर ने शनिवार और इतवार बहुत टेंशन में निकाला और पूरा पुलिस अरेंजमेंट के साथ सबको बोला गया कि भाई आपको सबको एंट्री मिल सकती है, लेकिन आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और पॉसिबल ही नहीं था कि 4,000 या 5,000 लोग वहाँ एग्जीबिशन को विजिट कर पाएँ या किसी भी डीलर से किसी से बात कर पाएँ। इस वजह से जो जेन्युइन बायर, जेन्युइन काम करने वाले लोग थे, जेन्युइन डीलर थे, वो भी बहुत सारे लोग एग्जीबिशन हॉल छोड़कर चले गए और बहुत सारे लोग अंदर आ ही नहीं पाए। तो हम हमेशा से एक ही बात कहते हैं कि अगर इस तरीके से पब्लिक आती है और उनके अंदर पूरी अवेयरनेस नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है और वो सारी वही कॉमन चीज़ें लाते हैं जिन लोगों को ख़रीदना कोई प्रेफर नहीं कर रहा है, तो इससे एग्जीबिशन का माहौल ख़राब होता है। और आने वाले समय में ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी यूट्यूब के थ्रू लोग हैं, अगर वो पर्सनली किसी के ऑफिस जाके या पर्सनली किसी से मिल के अपना कोई सामान बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। एग्जीबिशनों में जो एक जनरल पब्लिक है उसकी एंट्री को धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सारे ऑर्गेनाइजर, जिससे कि वो हॉबी एक प्रॉपर वे में चल सके, जो एग्जीबिशन है वो प्रॉपर चल सके, उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के आने से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन उन लोगों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिन लोगों की इंटेंशन ही गलत होती है, जो सिर्फ चोरी के लिए, किसी तरीके की बेईमानी के लिए, किसी तरीके की चीटिंग के लिए या इस तरीके के लिए आते हैं कि उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ आने वाले लोगों की जेब कट जाती है, किसी का सामान चोरी हो जाता है, काउंटरों में से सामान चोरी हो जाता है। और इस भीड़ की वजह से हर काउंटर पे 5-5, 10-10 लोग, 20-20 लोग या इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको जेन्युइनली अपना कुछ सामान बेचना है या ख़रीदना है तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। जबकि स्टॉल होल्डर जो अपना लाखों करोड़ों रुपए का सामान स्टॉल पे लेकर बैठा होता है, उसको भी अपने सामान का चोरी का डर रहता है और वो किसी से बिल्कुल फ्री होकर बात भी नहीं कर पाएगा और सबको वो यही मना करेगा कि हम ये चीज़ें नहीं खरीदते। दोस्तों जिस चीज़ की आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और काफ़ी लोग हमारे पास कॉइन बुक के लिए आते थे और बहुत टाइम से हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि नया एडिशन बुक का आने वाला है, लेकिन वो आ गया है और
कॉइन बुक हमारे पास अरेंज हो गई हैं, तो हमारे ऑफिस पर कॉइन बुक्स आपको मिल सकती हैं। ये हमने वेबसाइट पर भी डाल दिया है, और रंग की वेबसाइट www.rangcoins.com पे भी ये सारी चीज़ें अभी अवेलेबल हैं, कॉइन्स की बुक। तो जितनी जल्दी से जल्दी जो जिसको भी बुक लेनी है, इससे पहले वो स्टॉक ख़त्म हो जाए, आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और हमारे ऑफिस से भी ले सकते हैं। थैंक यू। या हो सकता है कि आपने उसको 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये दिखाए, और उसके अलावा भी आपके पास बहुत रेयर आइटम भी हो, लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और सारा मैनेजमेंट ख़राब हो चुका है, सब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, इस वजह से वो आदमी जो स्टॉल पे बैठा है, उसका सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने का। तो इससे एक एग्जीबिशन का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी एग्जीबिशन में या तो आप जाना ही अवॉइड करो, अगर आपको जाना है तो जहाँ उस एग्जीबिशन में, जिस एग्जीबिशन में आपके लिए बहुत बड़ा स्पेस हो, और आपको ऐसा लगे कि वहाँ पर भीड़ की वजह से किसी को मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो हॉल छोटा था और बहुत सारे लोगों के साथ मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, दम घुटना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन भी काफ़ी सारे आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो या तो अगर आपके पास मौका है तो किसी के भी ऑफिस में जाके या किसी से बाहर मिलकर आप उसको कॉइन करेंसी का आइडिया ले सकते हैं, या जो जेन्युइनली सारी नॉलेज आपको दे रहे हैं उस नॉलेज के हिसाब से आप उन कॉइन्स को, करेंसी को अलग अलग करके किसी भी ऑफिस में, ज़रूरी नहीं है कि आप रंग के ऑफिस में ही आओ, रंग के ऑफिस का एड्रेस तो हम स्क्रीन पर हमेशा देते हैं, और अपनी लगभग 300 वीडियोज़ में हमने पूरा एड्रेस दिया है अपना। और हमने आपको बार बार एक ही बात कही है कि रंग के ऑफिस में हम सभी चीज़ें हम खरीद रहे हैं, बशर्ते वो बिल्कुल कॉमन ना हो। बहुत सारी कॉमन चीज़ें हमने खरीदनी शुरू की थी, लेकिन उसके स्टॉक इतने बड़े हो गए हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट ही हमें उतनी ज़्यादा नहीं रही। तो वो कॉमन चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, और जो ख़ास तौर से हम अपने यूट्यूब चैनल पर बताते हैं कि रंग के ऑफिस में ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, और उनके रेट भी हम बताते हैं। जैसे 1 रुपये से 10 रुपये तक के सारे कॉइन्स का हमने बताया कि उसमें रेयरिटी क्या क्या है, स्टील के सिक्कों की सारी रेयरिटी हमने बताई है, आज़ादी के बाद के 1950 से लेके और 2025 तक के जितने भी कॉइन बने हैं, जिसमें कॉमन, स्केयर और रेयर, कौन कौन से कॉइन हम खरीद रहे हैं, किस रेट में हम खरीद रहे हैं। हमने आपको बार बार कहा है कि 786 के रनिंग कंडीशन के नोट जो अभी चल रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। माता वैष्णो देवी का सिक्का जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 5 रुपये का सिक्का 5 रुपये में बिकता है, 10 वाला 10 में बिकता है, और कोई प्रीमियम वैल्यू आपको इसकी नहीं मिलती है। इसके अलावा जो 1 रुपये, 2 रुपये के नोट हैं, जो रनिंग कंडीशन के हैं, ये यूज्ड कंडीशन है, उसकी वैल्यू 3 रुपये से लेके और यूएनसी कंडीशन में 6 रुपये से 10 रुपये तक हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वैल्यूबल नहीं है। ऐसा कोई भी आदमी जो आपको लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में वैल्यू बताता है, वो 99 या 100% तक चिटर फ्रॉड है। और कोई भी करेंसी सेल या परचेज करने के लिए आपको किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई पैसे नहीं देने होते, किसी भी यूट्यूब पर आपको मेंबरशिप नहीं लेनी होती है। जो मेंबरशिप आप लेते हो वो आप सिर्फ उनको पैसे देते हो, उसका किसी की तरीके से आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। कोई भी कॉइन बेचने के लिए आपको किसी को पैसे कभी भी नहीं देने, ये ध्यान रखना। जो बोलते हैं आरबीआई लेटर या किसी भी तरीके का बहाना, वो सारे के सारे बहाने होते हैं आपको चीटिंग फॉर फ्रॉड के लिए। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, ये सिर्फ गिने चुने लोगों में होती हैं, कि जो एक सेलेक्टिव पब्लिक है जिसके अंदर, जिनको पूरी नॉलेज है, सिर्फ रेयर आइटम्स हैं जो हम बता रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ डीलर्स और कलेक्टर्स, उन लोगों के लिए एग्जीबिशन होती है जिसकी वजह से ये सारे अरेंजमेंट होते हैं। और आप मानकर चलिए कि एक एक स्टॉल लगाने वाले को कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा करना पड़ता है वहाँ पर 3 दिन बैठने के लिए। और ऑर्गेनाइजर की तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इतने लोग बाहर से आते हैं, उनके लिए सारा अरेंजमेंट करना होता है। तो अगर वो चीज़ प्लानिंग करके और वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो आपके फ़ायदे के लिए भी काम कर रहे हैं, जितने भी डीलर, कलेक्टर, इन्वेस्टर वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो सब लोग एक उस लेवल पे आते हैं जिनको समझ होती है पूरी, और उनको ही आना चाहिए। आपको समझ लेने के लिए
यूट्यूब चैनल बेस्ट सोर्स है। इसमें कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर वे में दे रहे हैं और नॉलेज के हिसाब से दे रहे हैं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, दिन पे दिन बढ़ती रहेगी। अगर कोई भी सामान आपको बेचना है तो आप इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद मत करो कि वो एग्जीबिशन में आपका जल्दी से बिक जाएगा, क्योंकि बिना देखे ही आपको मना कर दिया जाएगा भीड़ की वजह से कि भाई आप आगे चले जाओ, हम ये चीज़ें नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ बेचनी है तो किसी भी डीलर के पास ऑफिस में जाके, घर पे जाके या उससे पर्सनली मिलकर वो सारी चीज़ें आप बेच सकते हो, और किसी भी तरीके का कोई चार्ज किसी को नहीं देना होता है। हम बार बार यही कहते हैं आपको, तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिए। और जैसे सारे यूट्यूबर्स मिलके ये कहते हैं कि आपको एग्जीबिशन में आना है, तो आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एग्जीबिशन में जाने का फ़ायदा, कम से कम कॉइन्स और करेंसी बेचने के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ चांसेस बहुत कम है कि आपकी कोई चीज़ देखेगा या उसको खरीदेगा। तो इसलिए आप सोच समझ के जाइए, और बहुत रेयर कोई चीज़ है तब आप कोशिश कर सकते हो, नहीं तो आपका भी टाइम और पैसा उसके लिए ख़राब होता है और वहाँ जाके फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है और आगे आने वाले टाइम में होने वाला है कि गेट से ही एंट्री बंद हो जाएगी। एक सिंपल कॉमन आदमी को जो इस फील्ड का नहीं है उसके लिए एंट्री ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा आ रही है और आपका भी सामान उस भीड़ में चोरी हो सकता है। कोई आदमी चीटिंग फ्रॉड कर सकता है, उसमें से कुछ लोग नकली बायर बन के खड़े हो जाते हैं और आपके चांदी के सिक्के या नोट देखते देखते ही गायब हो जाते हैं और आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। और अगर उस भीड़ में से आप किसी से खरीदते भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल निकले। तो इसलिए वो जो प्लेटफॉर्म है, जो भीड़ बाहर रहेगी, वो प्लेटफॉर्म कोई बहुत अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। तो आप सोच समझ के बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी की हैं, बहुत मेहनत से एक एक पैसा जोड़ा जाता है, और डीलर कलेक्टर की भी बहुत मेहनत की कमाई होती है, जो किसी भी तरीके से रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के एग्जीबिशन में जाइए। हाँ, अगर कुछ आपको बेचना है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दिल्ली आ सकते हैं, तो रंग के ऑफिस में, जिसका एड्रेस हमने स्क्रीन पे दिया हुआ है, वहाँ पर बिना अपॉइंटमेंट के आप कभी भी आ सकते हैं। संडे को हमारा ऑफ रहता है और हमारा टाइमिंग है 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो यहाँ पर आकर आप काफ़ी चीज़ें अपनी बेच सकते हैं, जो चीज़ें हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अलग अलग वीडियोस में बार बार बताई हैं कि ये चीज़ें हम ले रहे हैं, तो वो चीज़ें हम आज भी ले रहे हैं। तो इस चीज़ को आगे तक शेयर करने के लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें और अपना टाइम, पैसा, अपनी एनर्जी ख़राब ना करें एग्जीबिशंस में जाके, और बहुत सोच समझ के इस काम को करें।